यह गोली इतनी खतरनाक थी कि एक ही वार में हाथी तक को गिरा सकती थी। सबसे पहले आदमी ने गोली के अगले हिस्से को रेती से धीरे धीरे घिसकर सपाट किया, फिर उसके बीच में एक छोटा सा छेद बनाया और उस छेद में जहरीला पारा भर दिया। अब अगर गोली दुश्मन के किसी अहम अंग पर न भी लगे तो भी पारे का जहर उसे मौत के घाट उतारने के लिए काफी था। इतनी खतरनाक गोली के लिए एक खास स्नाइपर राइफल भी जरूरी थी, इसीलिए आदमी ने इंटरनेट से कई सारे पुर्जे मंगवाए और उन्हें जोड़कर एक स्नाइपर राइफल तैयार कर ली। लेकिन इस राइफल की असली ताकत निकालने के लिए उसे एक साइलेंसर भी चाहिए था, इसलिए उसने जानबूझकर अपनी पुरानी कार खराब कर दी। और जब कार मरम्मत के लिए गई तो वह चुपके से कबाड़ में पड़े कुछ बेयरिंग और दूसरे लोहे के पुर्जे उठा लाया। वह उन्हीं बेकार चीजों से साइलेंसर बनाना चाहता था। घर लौटकर उसने एक धातु की प्लेट गियर पर रखी और चर्च की घंटियों की आवाज का फायदा उठाकर हथौड़े से उसे आकार देना शुरू किया। फिर राइफल की नली को अच्छी तरह घिसा, उसके बाद कई एल्यूमिनियम के पुर्जों को एक साथ लगाया और आखिर में उन सब पर सही आकार की स्टील पाइप चढ़ा दी। इस तरह एक बेहतरीन साइलेंसर तैयार हो गया। उसने उसे राइफल पर लगाया और जंगल में जाकर उसकी जांच की। गोली बिल्कुल निशाने पर लगी और साइलेंसर ने भी शानदार काम किया। इसके बाद उसने खरीदार से संपर्क किया, लेकिन जैसे ही उसने सामने वाली महिला को राइफल जोड़ते देखा उसे तुरंत खतरे का एहसास हो गया। उस महिला की राइफल जोड़ने की रफ्तार एक अनुभवी जासूस से भी ज्यादा तेज थी। उसे यकीन हो गया कि सामने वाली कोई साधारण ग्राहक नहीं बल्कि एक पेशेवर सुपारी किलर है। अपना शक पक्का करने के लिए उसने चुपके से राइफल के स्कोप की सेटिंग बदल दी, लेकिन इसके बावजूद महिला ने बिना किसी गलती के निशाना लगा दिया। आदमी अभी भी हैरान ही था कि महिला ने साइलेंसर की जांच करने की बात कही। उसने आदमी को एक जगह खड़ा होने को कहा और थोड़ी दूरी पर लगे सरकंडों की तरफ गोली चलाने को कहा। आदमी बिना कुछ बोले वहां जाकर तुरंत ट्रिगर दबा दिया। महिला राइफल से पूरी तरह संतुष्ट हो गई। उसने बाकी पैसे दिए और राइफल अपने साथ ले गई। कुछ समय बाद वह अपने मिशन की जगह पहुंची। उसे पूरा भरोसा था कि इस राइफल से वह आसानी से अपना निशाना खत्म कर देगी, लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह अपनी ही राइफल की वजह से मारी गई। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसका निशाना वही आदमी था जिसने उसे यह राइफल बेची थी। असल में वह आदमी पहले एक 07 एजेंट था और अब अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर सुकून से जीना चाहता था। तभी उसके पुराने दोस्त का फोन आया। उसने बताया कि पुराने दुश्मनों ने उसके पीछे एक खतरनाक सुपारी किलर लगा दिया है। जब उसने उस महिला को राइफल बेचते समय देखा तभी पहचान गया था कि उसका इरादा सही नहीं है, इसलिए उसने राइफल में पहले ही ऐसी चाल चल दी थी जिससे जरूरत पड़ने पर वही राइफल उसके खिलाफ काम करे। यहीं से उस महिला की हार तय हो गई थी। सालों के अनुभव की बदौलत उसने एक बार फिर अपनी जान बचा ली। इसके बाद उसने अपनी प्रेमिका के साथ नई पहचान बनाकर नई जिंदगी शुरू कर दी। इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है।